आइन से मुनाफी कानून बरकरार नहीं रह सकता। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, सिविलियंस आर्मी एक्ट के अंडर आते हैं या नहीं? क्या एयरबेस पर हमला करने पर आर्मी एक्ट का इत्तलाक होगा? मुस्तकबिल में कोई मुल्क दुश्मन जासूस पकड़ा जाए तो उसका ट्रायल कहाँ होगा? जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क्स दिए। आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्द हमला हुआ, सिविलियन बच्चे मारे गए। 9 मई पर एहतजाज हुआ। दोनों वाकयात के सिविलियंस में क्या फर्क है? जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस खाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल दिए। 16 दिसंबर को दहशतगर्दों ने हमला किया, सिविलियंस मिलिट्री ट्रायल में नहीं आते। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा, FB अली केस में कानूनी शिकों को बरकरार रखा गया। FB अली समेत अदालती फैसलों से कैसे इनहराफ कर सकते हैं? 21वीं तरमीम का फैसला 17 जजेस का है। अदालत का लतीफ कोसा की सीट पर बैठकर बोलने की कोशिश पर इजहार नाराजगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से PTI कारकुनों को रिलीफ। 10 मई को फैजाबाद में पुलिस पर हमले, चौकी जलाने के मुकदमे में 10 कारकुनों की जमानत मंजूर। अदालत का कारकुनों को रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। अमेरिका का तैयारा हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद में मुसलमान खातून भी शामिल। 26 साला इसरा हुसैन ने अपने शोहर हमाद रजा को हादसे का शिकार होने से कबल मैसेज किया। लिखा, 20 मिनट बाद परवाज एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली है। शोहर हमाद रजा एयरपोर्ट पर मुंतजर ही रह गया। हादसे में अहलिया को खोने वाले हमाद रजा का ताल्लुक अमेरिका की रियासत मिजूरी से है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की PTI को मुज़ाकरात के लिए आज रात 12 बजे की डेडलाइन कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात की ऑफर की है। मुल्क की बेहतरी के लिए बात करने को तैयार हैं। डायलॉग करना बुनियादी शर्त है। PTI वाले 4 साल की हुकूमत में मुकदमात बनाते थे, हम उनसे बात करते थे। रोना तो इतना तकब्बुर नहीं होना चाहिए हुकूमत की तरफ से। आप किसी को मुज़ाकरात की दावत भी दे रहे हैं और साथ उस पर तंज भी कर रहे हैं, साथ उसको इंतशारी भी कह रहे हैं, धमकी भी साथ दे रहे हैं। ये चीज़ें नहीं चल सकती। आपको हमने मौका दिया, हुकूमत के साथ हमने मुज़ाकरात किए। हमें पहले से पता था कि इस हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है, इसके बावजूद हमने मुज़ाकरात किए ताकि लोगों को पता चल सके कि हम मुज़ाकरात के हामी हैं। मुज़ाकरात की दावत भी दे रहे हैं, साथ इंतशारी कहकर धमकी भी दे रहे हैं। ये चीज़ें नहीं चल सकती। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफ कहते हैं कि हमें पहले से पता था इस हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं, इसके बावजूद हमने मुज़ाकरात किए ताकि लोगों को पता चल सके कि हम मुज़ाकरात के हामी हैं। जुडिशल कमीशन से हुकूमत भाग गई, तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से नहीं भागी। आज भी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। एक ही तरीका है कि जुडिशल कमीशन बनाएं, इधर उधर ना देखें। कमीशन में बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने खुफिया रखी हैं वो सामने आ जाएंगी। रसाई चाहिए अपने लीडर इमरान खान साहब तक, और वो अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में हो, पर वो ना करा सके। गो के उन्होंने इलामिये में हमारी इस बात की तायद की और उनका ये होना चाहिए, आपका हक है। पता नहीं वो किसका इंतजार कर रहे थे या किससे उन्होंने इजाज़त लेनी थी। लगता है कि उनके हाथ में कुछ है नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने PICA एक्ट मुस्तरद कर दिया है। सरगोदा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, हुकूमत आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगा रही है। पाकिस्तान में आज़ादी की बात करने का मामला ख़त्म हो चुका है। मीडिया नुमाइंदगान ना खुलकर लिख सकते हैं, ना ही खुलकर बात कर सकते हैं। मजीद कहा, मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी के बायस महंगाई में इजाफा हुआ। तहरीक इंसाफ का अमरीका में इक़्तिदार की तब्दीली से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही कोई उम्मीद है। पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की लाशों का सौदा करके पानी तकसीम करने पर राजी हो जाएगी। लाहौर हाईकोर्ट के PICA तरमीमी एक्ट की शिकों पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। PICA तरमीमी कानून को गलतदम करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। फ़रीक़ैन को नोटिस जवाब तलब। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए कि पहले फ़रीक़ैन का मौक़िफ़ आ जाए फिर फैसला करेंगे।
वफाकी हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक हर रुकन पार्लियामेंट के बैंक अकाउंट में 5,19,000 रुपये मुंतकिल कर दिए गए। इजाफा 1 जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली आयाज सादिक की तनख्वाह नहीं बढ़ी, वो अब भी 2,18,000 रुपये माहाना ही वसूल करेंगे। डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह में भी इजाफा नहीं किया गया। आयाज सादिक का कहना है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह फाइनेंस कमेटी नहीं बढ़ा सकती। बाकी अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान की पहली मुकम्मल ईवी बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया है। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बस में सवारी की तफसीली मुआयना भी किया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने ब्रीफिंग में बताया कि इलेक्ट्रिक बस में GPS लोकेशन, रिकॉर्ड, वाईफाई, USB पोर्ट और दीगर सहूलियात मौजूद हैं। इलेक्ट्रिक बस में 30 सीटें और 80 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। लाहौर की सबसे बड़ी तवील तरीन 21 किलोमीटर रूट पर 27 बसें चलाई जाएंगी। ईवी बस सर्विस पर 17,000 मुसाफिर रोजाना सफर कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सफ़ीर को चीनी साल नौ की मुबारकबाद। चीनी शहरियों के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। कहा, नया साल पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मजबूत करेगा, दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा। चीनी सफ़ीर ने नेक तमन्नाओं का इजहार करने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी का पाक फ़ज़ाइया के ज़ेर एहतमाम नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत को पार्क के बारे में तफसीली ब्रीफिंग में कहा गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पाक फ़ज़ाइया के तरक्की के सफ़र में अहम संग मील है। पार्क का मकसद खलाही, साइबर, IT, मसनूई ज़हानत और एरोस्पेस में निजी और पब्लिक सेक्टर के इदारों को जोड़ना है। सदर जरदारी ने पाक फ़ज़ाइया और उसके हुनरमंद एहलकारों की तारीफ की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज इजाफा मुतवक्के है। पेट्रोल 1 रुपये 24 पैसे, डीजल 4 रुपये 49 पैसे फी लीटर बढ़ सकता है। लाइट डीजल 5 रुपये 5 पैसे, मट्टी का तेल 5 रुपये 93 पैसे फी लीटर बढ़ने का इम्कान है। ओगरा आज हुकूमत को समरी भिजवाएगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कीमतों का इत्तलाक हो जाएगा। स्कूल्स को बसें मुस्तकिल तौर पर खरीदना होंगी। ऑडिट रिपोर्ट्स देखें तो इसमें पता चलता है बड़े स्कूल्स ने बहुत मुनाफा कमाया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक केस में रिमार्क्स। कहा, सारा कुछ हुकूमत नहीं कर सकती, प्राइवेट कॉर्पोरेशंस और लोगों को शरीक करना होगा, ये हमारी सोशल जिम्मेदारी है। PHA के साथ मिलकर बैंक्स को 2-2 पार्क्स दे दें। टोलेटन मार्केट पर काम चल रहा है या नहीं? ज़मीन तो बहुत है, कहीं भी उन्हें खास जगह दे सकते हैं। समात 7 फरवरी तक मुलतवी। अमल दरामद रिपोर्ट तलब। यूरोपीय यूनियन के खुसूसी नुमाइंदे बराए इंसानी हुकूक वफ़द के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। जुडिशल बैकलॉग और अदलिया से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन के खुसूसी नुमाइंदा वफ़द का पाकिस्तान का 1 हफ्ते पर मुश्तमिल दौरा। वफाकी सूबाई वज़रा, अस्करी क़यादत, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों, इंसानी हुकूक के मुहाफ़िज़ों, वकला, सिविल सोसाइटी की तंजीमों, मीडिया नुमाइंदों और कारोबारी शोबे से मुतालिक अफराद से मुलाकातें की गईं। वज़ीर आला सिंध ने धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन का मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। मुराद अली शाह का काम की रफ्तार पर अदम इत्मीनान का इज़हार। पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन के सनती प्लॉट्स की फरोग मार्च में शुरू कर दी जाएगी। उधर वज़ीर तवानाई सिंध से जर्मन वफ़द की मुलाकात हुई। वफ़द का तवानाई के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इज़हार। नासिर हुसैन ने कहा कि 350 मेगावाट का सोलर विंड हाइब्रिड मंसूबा दुनिया का दूसरा बड़ा मंसूबा होगा। सिंध सोलर और विंड एनर्जी के वसाइल से माला माल सूबा है। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार सिंध के एनर्जी सेक्टर में मुनाफा बख्श सरमायाकारी करने में खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं।
पाक चीन दोस्ती पूरी दुनिया में एक मिसाल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का चीन के नए कमरी साल की तकरीब से खिताब। बोले, पाक चीन दोस्ती हमारे दिलों के करीब है। चीन के जिन शहरों में भीड़ गया, कभी मुल्क से बाहर होने का एहसास नहीं हुआ। दोनों मुल्कों की दोस्ती का लाजवाल सफर जारी और सारी है। वन बेल्ट वन रोड सदर शी जिनपिंग का शानदार मंसूबा है। ज़राई शोबे का मईशत में अहम किरदार है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा, ज़राअत के शोबे से मुस्तफ़ीद होने के लिए हमें काश्तकारों की तरबियत पर तवज्जो देना होगी और ज़राअत को जदीद बनाने के लिए काम करना होगा। हर फर्द को पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। अपनी कोताहियां दुरुस्त करके मुल्क की खिदमत करनी है। पाकिस्तान हम सब के लिए बड़ी नेमत है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का जुमा के खुसूसी इज्तिमा से खिताब। बोले, इस्लामिक मुकम्मल ज़ाबिता इखलाक है। इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ में मसाजिद का अहम किरदार है। सिंध की सरकारी जामियात में असातिज़ा का एहतजाज 12वें रोज़ भी जारी है। सूबे की तमाम जामियात में तदरीसी अमल मुअत्तल है। असातिज़ा का तालीमी बोर्ड में तरमीमी एक्ट फौरी मनसूख करने का मुतालबा। सिंध प्रोफेसर एंड लेक्चरार एसोसिएशन का कॉलेजेस के बायकॉट का इंदिया। My plan is to reconstruct this whole country, okay? I'm asking for 100K or more. I need 20K by this week, okay? In my pockets, in cash, okay? That's a demand to the government. The government is going to fix up these buildings, fix up the streets, and clean up these streets. It's ridiculous out here. I do not like it, okay? I would love for you guys to please understand that Pakistan is in need of new buses, new cabs, new cars. ऑनलाइन शादी हो चुकी है। आप सब मुझे पाकिस्तानी कहें। शौहर के साथ दुबई चली जाऊंगी। हुकूमत मुझे $1 लाख दे, $20,000 अपने लिए, बाकी अवाम के लिए मांगे। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत अवाम को नई सड़कें और नई बसें दे। अमरीकी खातून की रमज़ान शीबा के साथ सहाफ़ियों से गुफ्तगू। रमज़ान शीबा बोले, खातून का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं। 5 मिनट पहले कुछ बात करती हैं, 5 मिनट कुछ और कहती हैं। अमरीकी खातून और पाकिस्तानी लड़के के दरमियान मामला हम हल करा देंगे। अमरीकी खातून की रेस्टोरेंट में जिंगर बर्गर से तवाज़े। बाहर निकलने पर शहरियों से सेल्फियाँ बनवाईं।